से लोभ की प्रवृत्ति को नहीं निकालेगा तब तक वह संतोष को धारण नहीं कर सकता। यदि आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाना है तो हमें अंदर से इन कसायों का परित्याग करना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा शुद्ध होकर के शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करेगी। जैसे दिवाली के समय पे आप लोग घर की क्या करते हैं? सफाई क्यों करते हैं? लक्ष्मी पता है? अरे माता जी, इसमें क्या बात है? लक्ष्मी जी का वास करना है तो गंदगी को हटा देंगे तभी तो लक्ष्मी जी आएगी, नहीं तो लक्ष्मी का वास कैसे होगा? उसी प्रकार से यदि हम अपने अंदर से जब तक इस प्रवृत्ति को नहीं निकालेंगे तब तक मोक्ष रूपी लक्ष्मी का हम वरण कैसे कर पाएंगे? तो अंदर से हमें किसकी प्रवृत्ति को निकालना है? लोभ की। तो सबसे ज्यादा लोभ कहाँ किया जाता है? घर में ही किया जाता है, घर की आवश्यकता की वस्तुओं में ही किया जाता है। लेकिन जिन मंदिर में आकर के प्रत्येक जीव, सभी का कहीं ना कहीं लोभ की प्रवृत्ति को लिए हुए होता है। कहूँगे नहीं कहूँ, सारी बातों को सुनोगे? अब जब सुनने की इच्छा है तो सुनाने का भी भाव है कि जब भगवान की आराधना करते हैं, आकांक्षा वांछा भावना क्या रख लेते हैं कि हे परमात्मा, मुझे फल से तीव्र बड़े फल की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान के सामने हम अर्पण क्या करते हैं? चढ़ाते क्या है और मांगते क्या है? बस इन्हीं दोनों बातों को समझना है कि पुजारी किसे कहा जाता है और भिखारी किसे कहा जाता है। भिखारी किसे कहते हैं? जो मांगता है वह क्या है? भिखारी है। और जो परमात्मा की अर्चना करता है वह पुजारी है। अब परमात्मा की अर्चना करने आप आते हैं और भगवान से क्या क्या मांगते हैं? सच सच बताना। देखो 3 दिन से कुछ कहा ही नहीं है, क्या मांगते हैं? अब क्या मांगना? 2 साल से लॉकडाउन था, भगवान कुछ दुकान ठीक ठाक सी चल जाए, शुरू में अच्छे से ग्राहक आ जाए, आज देख लेना। या हमारे घोटू का कमर का दर्द है, या बहू परेशान करती है, या पति परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, बस भगवान ये सारी क्रियाएं तुम्हें देखना है। हमने तो सामग्री चढ़ा दी, लेकिन वास्तव में क्या उस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी? फिर आप कौन होंगे? उस पुजारी की बात की क्या थी और भिखारी की बात क्या है? भगवान की जब पूजा अर्चना करते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो कैसे चढ़ाते हैं आप? इतना चढ़ाते हैं। और मांगा क्या? 1 बूंद जल चढ़ाई और मांगा क्या? जल में जरा मृत्यु विनाशनाए जन्म निर्वाण विधि, ऐसी तो बोलते हैं। और चढ़ाया क्या? ऐसी परमात्मा की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमने जिन मंदिर में आके भगवान की भक्ति में लोभ की प्रवृत्ति कर ली, तो उतना पूरे बटा पूरा अंक आपको क्या प्राप्त होगा? सामग्री कैसे चढ़ाते हैं? भरत चक्रवर्ती को सुना, जिसके पास कितना वैभव था? 14 रत्न 9 निधियां, 96,000 रानियां, और उसके बल इतना था रानी के कि वह सोने को हीरे को मसल करके रंगोली डालती थी। 360 तो उसके रसोई वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब परमात्मा की आराधना करता था तो ऐसी सामग्री चढ़ाता था जैसे पर्वत के पर्वत ढेर लग गए। और इधर कैसी चढ़ाते हैं? इधर की बात नहीं कर रही, इधर वाले तो बहुत अच्छी चढ़ाते हैं, लेकिन उधर की बात कर रही हूँ जहाँ मैं आज तक गई नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? परमात्मा को हम जैसा चढ़ाएंगे फल, वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। घर में चावल का प्रयोग कैसे करते हैं? आप लोग कौन सा चावल चढ़ाते हैं? देखो मुझे नाम नहीं आते, कभी बासमती, कभी कौन से, लेकिन भगवान की भक्ति करते समय कौन से? एक महिला पहुंची, बोले दुकान वाले से मुझे पूजा के चावल दे दो। अरे दुकान वाले ने कहा पूजा की चावल की कोई वैरायटी अलग होती है? बोले जो 1 के 2 हो। बात समझ में आई?
मतलब टूटा हुआ चावल। लेकिन भगवान के सामने कैसे चढ़ाना चाहिए? जैसे आप लोग अन्य चीजों को भी चढ़ाते हैं तो भगवान का नाम लेकर के उसकी कम रेट वाला कार्य हो जाए, लेकिन जैसा चढ़ाओगे वैसी ही आपको प्राप्ति होगी। तो परमात्मा के दरबार में क्या करने आए थे? मांगा क्या था? तो करा क्या? ऐसी चीजों को ध्यान रख करके परमात्मा की आराधना मन वचन काय तीनों से करना है। सोदर मिलने के पास कोई वैभव की कमी नहीं है। यदि सोदर मिलने चाहे तो 170 समोसण की रचना एक साथ कर सकता है, इतना उसके पास वैभव होता है। वो 40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है, वो सोदर मित्र बैठा रहता है। सुंदरता से देखा जाए, ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए, बल की अपेक्षा से देखा जाए तो वह मध्यलोक का राजा चक्रवर्ती और देवलोक का राजा कौन है? ऐसा वैभव होता है। वह चक्रवर्ती कुबेर को आज्ञा दे देता है और समोसण की रचना हो जाती है। जैसा हम परमात्मा को देंगे वैसे ही हमें प्राप्ति होगी। पहले से बात आ जाती है कि 20 साल से माता जी पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। ना मिलने का कारण भी तो समझ लो, जिनवाड़ी के पेश तो जीर्ण शीर्ण हो गए, लेकिन अंदर की कसाएं, राग देश की प्रवृत्ति जहाँ थी उससे कुछ ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कम नहीं हुई। परिणाम जब तक निर्मल नहीं करोगे परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की आराधना करने के लिए, परमात्मा के बताए हुए यदि रास्ते पर नहीं चलोगे तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? यदि इस विधान के अनुष्ठान में कोई देवी प्रसन्न हो जाए आपसे और पूछे कि कोई वरदान मांगो तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? एक दूसरे का चेहरा मत देखो, मुझे बताओ क्या करोगे? ऐसी एक बार विधान अनुष्ठान चल रहा था, देवी जी प्रसन्न हो गई। तो देवी ने कहा कि वरदान मांगो, लेकिन ध्यान रखना एक ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा परेशान कि एक ही वरदान मांगा जाएगा, एक ही वस्तु मिलेगी और इच्छाएं डिमांड इतनी सारी है। वह अपनी माँ के पास पहुंचता है, बालक कि माँ आपको क्या चाहिए? माँ ने कहा बेटा क्या चाहिए मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है। उस देवी से कह दो कि मुझे आंखों से दिखना शुरू हो जाए। कोई बात नहीं। पिता के पास पहुंचा, पिता से पूछा कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? बेटा पूरा जीवन निकल गया मेरा, लेकिन आज तक मकान ठीक से नहीं बना पाया, 7 मंजिल मकान तो बना दे। ठीक है। उसके बाद वह पत्नी के पास पहुंचता है, पत्नी से पूछता है कि क्या मांगा जाए? पत्नी ने कहा शादी हुए इतना टाइम हो गया, एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। और स्वयं की इच्छा क्या थी कि मैं भी सोना पहनूं। अब लोग कितने थे? मैं मेरी कमजोर है, आप लोग को तो पता होगा, 4 लोग। और डिमांड कितनी सारी थी। वो देवी ने कह रखा था कि एक वस्तु मांगना। अब चल पड़ा, सुबह का वक्त आ गया और देवी ने पूछा मांग वरदान, क्या चाहिए तुझे? वो व्यक्ति निश्चित रूप से संकल्प करता था। उसने कहा हे देवी प्रसन्न हो, मेरी माँ 7 मंजिल मकान पर बैठ करके सोने की चम्मच से अपने पोते को खीर खिलाते हुए देखे। कुछ बाकी रहा? नहीं रहा ना, सब कुछ मांग लिया। तो ऐसे ही यदि परमात्मा आपके बीच में विराजमान है, परमात्मा कोई चमत्कार नहीं करता। उन्होंने तो अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली, लेकिन उनको मानने वाले जो यक्ष यक्षिणियां हैं वह परमात्मा का प्रभाव दिखा देते हैं। तो यदि कोई देवी आपके यहाँ प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगोगे? मंत्री जी क्या मांगोगे? तुम्हें से पूछेगा। अब ये क्या मांगेंगे? 2 तो मकान हो गए, अब क्या चाहिए? और क्या मांगा जाएगा? है
सच बताओ क्या मांगोगे परमात्मा की? यदि कोई देवी इधर प्रसन्न होकर के आ जाती है दरबार में, तो क्या मांगेगा? भौतिक सामग्री को ही जीव मांगेगा, निश्चित अवस्था से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति को नहीं मांगेगा। यदि अंदर से परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उस अवस्था पर हमें चलना पड़ेगा। पूजा करते तो हैं, लेकिन पूजा के अंदर हमारे भाव कितने लगते हैं? खाली इस सामग्री को थाली में से उस सामग्री में चढ़ाना, लेकिन मन क्या लगे, भाव क्या लगे? अब रूढ़ीवादी पिथा लगा रखी है कि मारने पे तो बाधा भी चढ़ेगी, बोला कैसे चढ़ा दूं माता जी। अरे भाई चैत्य थोड़ी हो सकता, जो कह दिया सो कह दिया। पत्थर की लकीर है। एक व्यक्ति था 60 वर्ष का था, उससे पूछा कि भैया तू कितने साल का है? बोले 60 साल का हूँ, ठाकुर की वचन है, कह दी तो कह दी। अब 10 साल बाद फिर मिला, फिर उस भैया ने पूछा कि अब तू बता कितने साल का है? बोले ठाकुर की जबान थी, दे दी तो दे दी, 60 का था तो 60 का ही हूँ। बात को समझना है, हमें भगवान की अर्चना, भगवान की भक्ति भावों से अंदर से करना है। और जितना हम भगवान के सामने जैसा चढ़ाएंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। तो उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए सामग्री भाव भी उत्कृष्ट होंगे। मन वचन काय तीनों का पुण्य का बंध होता है, तभी हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। पूजा में